गुड इवनिंग बच्चों। फिर आज हम आगे देखिएगा शाम को आपको इवनिंग में गैसे स्टेट लेक्चर नंबर 8 लेकर डे 8 है। आज आपका बेटा लास्ट लेक्चर चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन देखिएगा बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप जो भी नहीं आएगा सवाल पूछ लीजिएगा। आज आपका भाई लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। चैप्टर आपका गैसे स्टेट देखिए बेटा कवर हो जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर आपको पढ़ना होगा फिजिकल में, ऑर्गेनिक में, जो भी टॉपिक पढ़ना हो, ऑर्गेनिक पढ़ना होगा, फिजिकल का 2-3 चैप्टर बाकी है उसको पढ़ना होगा। मैसेज आप करिएगा, उसी को हम स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे देखिए बेटा क्रिटिकल देखिएगा फिनोमेना की बात करेंगे आज हम। ठीक है, क्रिटिकल फिनोमेना की। क्रिटिकल देखिए टेम्परेचर क्या होता है। करेक्ट टेम्परेचर बिलो विच गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एलोन। देखिएगा सिर्फ प्रेशर लगा किसी भी गैस को देखिएगा लिक्विफाइड कर सके देखिएगा उसको क्रिटिकल देखिएगा टेम्परेचर बोला जाएगा। इसका देखिएगा फॉर्मूला होता है बेटा 8A/27 RB। डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा याद कर लीजिएगा। इसका डेरिवेशन देखिएगा बुक में नहीं दिया आपके पास, जरूरत भी आपको नहीं इसकी डेरिवेशन की। देखिएगा ताकि टेम्परेचर बिलो विच गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एलोन इज कॉल्ड क्रिटिकल देखिएगा टेम्परेचर। फिर क्रिटिकल देखिए प्रेशर क्या दिया होगा, करा कि प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल देखिएगा प्रेशर। इसका भी देखिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा A/, देखिएगा 27 देखिएगा आपके पास, B देखिएगा आपके पास स्क्वायर। A/, देखिए 27 देखिएगा B स्क्वायर। A क्या होता है देखिएगा बेटा, A के बारे में क्या होता है और देखिएगा अब B क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने देखिए लेक्चर नंबर 7 में देखिए मैंने आपको देखिएगा A और B के बारे में देखिएगा मैंने बताया। फिर क्रिटिकल देखिएगा वैल्यूम क्या होता है। वैल्यूम आपको पाई बाई 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पर 1 मोल गैस का वैल्यूम आपको पाई करना क्रिटिकल वैल्यूम पर लाएगा। इसका फार्मूला देखिए हो जाएगा Vc/, देखिए आपके पास 3B। ये तीनों बेटा देखिए फार्मूला डेरिवेशन देखिए जरूरत बेटा है नहीं, डायरेक्ट देखिए फार्मूला का आप याद करिएगा। 3 फार्मूला हमारे पास देखिए मिल गया। एक आपको देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8A/, देखिएगा 27 देखिएगा आपके पास RB हो जाएगा। क्रिटिकल देखिएगा प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा A/, देखिएगा 27 देखिएगा B स्क्वायर हो जाएगा। क्रिटिकल वैल्यूम क्या हो जाएगा देखिएगा 3 देखिएगा आपके पास क्या हो जाएगा आपका देखिएगा B हो जाएगा। तो 3 फार्मूला आपके पास देखिए मिल जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर इक्वल टू देखिएगा 8A/27 RB। क्रिटिकल प्रेशर इक्वल टू A/27 देखिएगा A/27 B स्क्वायर और क्रिटिकल वैल्यू इक्वल टू देखिएगा 3B हो जाएगा फार्मूला। फिर देखिए आपके पास एक क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ देखिएगा PC Vc/TC। अब इसका देखिएगा मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि तीनों फार्मूले के देखिएगा वैल्यू पुट कर देना बा। देखिएगा क्रिटिकल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है आपको ऑलरेडी देखिए मालूम है बेटा। क्रिटिकल प्रेशर इक्वल टू होता है A/, देखिएगा 27 B स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई क्रिटिकल वैल्यू फार्मूला क्या होता है 3 देखिए आपके पास B होता है अपान क्रिटिकल टेम्परेचर फार्मूला होता है 8/, देखिएगा 27 देखिए आपके पास RB होता है। ये फार्मूला ऑलरेडी जानते हो बेटा। इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करेंगे तो 3R/, देखिए क्या निकल कर आएगा देखिए आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। ये आपका देखिए आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन आता है, रेशियो पूछता है इसमें। फार्मूला अगर आपको मालूम है तो आसानी से आप निकाल सकते हो। अब बात करेंगे बॉइल टेम्परेचर क्या होता है कि टेम्परेचर एट विच देखिएगा विच गैसेस सो आइडियल गैस बिहेवियर फॉर अप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज नोन एज बॉइल देखिएगा टेम्परेचर। बॉइल टेम्परेचर की फार्मूला इसका डेरिवेशन बेटा नहीं है बुक में देखिएगा, डायरेक्ट याद करिएगा। हमारे बेस पर नहीं है एनसीईआरटी बुक में देखिएगा। तो A/, देखिए आपके पास क्या काम करने का फार्मूला डायरेक्ट आपका देखिए हो जाएगा आपके पास RB हो जाएगा। तो आपने कई सारे क्रिटिकल फिनोमिना पढ़ा, क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा, क्रिटिकल वैल्यूम पढ़ा, क्रिटिकल प्रेशर पढ़ा, बॉयल्स देखिएगा टेम्परेचर पढ़ा आपने। फिर एक मिलेगा आपको इन्वर्जन टेम्परेचर। देखिए इन्वर्जन टेम्परेचर क्या हो जाए देखिए आपके पास इन्वर्जन टेम्परेचर फार्मूला देखिए जाए TI इक्वल टू देखिए आपके पास 2 इंटू देखिए आपके पास TB। TB का देखिए मतलब हो जाएगा देखिए आपके पास ये बॉयल्स टेम्परेचर। फार्मूला हो जाएगा TI इक्वल टू देखिएगा 2 इंटू TB और TB इक्वल टू क्या होता है A/RB हो जाएगा। तो देखिएगा TI इक्वल टू फार्मूला क्या बन जाएगा 2A/, देखिए आपके पास RB
ये फॉर्मूला देखिए आपके पास बन जाएगा। फिर देखिए बेटा पढ़ेंगे रेशियो ऑफ बॉयल टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। बस कुछ नहीं का फॉर्मूले को देखिएगा सॉल्व कर देना है। देखिएगा किसका रेशियो पूछा, बॉयल्स टेम्परेचर को आपने कहा सर टीबी होता है। देखिएगा क्रिटिकल टेम्परेचर देखिएगा टीसी होता है, टीसी होता है। बॉयल्स टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपान आरबी होता है। देखिए ए अपान क्या देखा आपके पास आरबी होता है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर्मूला 8 ए अपान देखिएगा 27 आरबी होता है। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे 27/8 आंसर निकल कर आएगा। आंसर आपके पास ये हो जाएगा, आंसर आपका देखिएगा बी हो जाएगा। अब यहाँ से टॉपिक आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस देखिएगा बिहेवियर। आइडियल गैस देखिएगा डेविएशन कैसे होता है इसके बारे में देखिएगा डिटेल देखिएगा पढ़ेंगे। द गैस सो मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एंड हाई देखिएगा प्रेशर। करा कि जो आइडियल गैस होता है इसका डेविएशन ज्यादा तब आएगा देखिएगा जब टेम्परेचर क्या रखेंगे कम रखेंगे देखिएगा, प्रेशर क्या रखेंगे देखिएगा आपके पास ज्यादा रखेंगे। ताकि डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी देखिएगा बेटा ये एफ है देखिएगा, कंप्रेसिबिलिटी देखिएगा फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं देखिएगा, इसको जेड बोलते हैं। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है क्या, पीवी अपान एनआरटी रेशियो को ही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। इसको देखिएगा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे देखिएगा, इन्होंने कहा कि पीवी अपान देखिए आपके पास एनआरटी, एनआरटी इक्वल टू जेड बोलिए जब एन इक्वल टू देखिए आपके पास क्या रहेगा 1 रहेगा। तो पीवी अपान देखिएगा आरटी आपको देखिए आपके पास जेड को ही कंप्रेसिबिलिटी देखिए आपके पास, कंप्रेसिबिलिटी देखिए आपके पास फैक्टर बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। अब इसके बारे में देखिएगा आपको देखिएगा डिटेल में पढ़ना है कंप्रेसिबिलिटी देखिएगा फैक्टर के बारे में। देखिएगा अब यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। देखिएगा आपने कहा कि z इक्वल टू, देखिएगा z इक्वल टू अगर हम 1 माने, 1 कब आएगा देखिएगा z इक्वल टू 1 तब आएगा जब पीवी इक्वल टू देखिएगा आपके पास RT n इक्वल टू 1 मोल मानेंगे तो पीवी अपान RT इक्वल टू जेड, ये इसको बोलेंगे आइडियल गैस। जब पीवी इक्वल टू RT इक्वल टू जेड हो जाएगा इसको बोलेंगे देखिएगा जेड का मान 1 बोलेंगे, इसको आइडियल बोला जाएगा, आइडियल गैस इसको बोलेंगे। क्या इसको देखिए बोलेंगे बेटा आइडियल दिखा आपके पास गैस बोलेंगे, इसको आइडियल गैस बोलेंगे। फिर अगर z का मान 1 नहीं है, z का मान देखिएगा 1 नहीं है, जब 1 नहीं है तो z का मान देखिए क्या है बेटा, इसको देखिएगा देखिए z का मान 1 नहीं है, इसके देखिए दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। देखिएगा पहला कंपोनेंट क्या हो सकता है, z ग्रेटर देन देखिए 1 हो सकता है। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, z लेस देन 1 हो सकता है। ठीक है, z ग्रेटर देन 1 को पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। जेड लेस देन 1 को क्या बोलेंगे देखिएगा आपके पास निगेटिव डेविएशन, देखिएगा निगेटिव देखिए डेविएशन बोला जाएगा। अब इन देखिए इन दोनों ग्राफ के बारे में देखिए थोड़ा दिया देखिए आपके पास, इसमें देखिएगा इसमें ये आपके पास ग्राफ यहाँ क्या लिखेंगे आप, ये ग्राफ में आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप ग्राफ के बारे में क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर ग्राफ के बारे में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर z इक्वल टू देखिएगा पीवी अपान देखिएगा RT लिखेंगे। यहाँ पर वैल्यू देखिएगा z का 1 है। ऊपर देखिएगा z ग्रेटर देखिएगा आप पास क्या लिखेंगे पीवी पर देखिएगा RT लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि z का मान देखिएगा ज्यादा है देखिएगा पास 1 से। नीचे देखिएगा जो ग्राफ जाएगा z इक्वल टू क्या लिखेगा देखिएगा आपके पास पीवी अपान देखिएगा आपके पास RT देखिएगा, यहाँ आपके पास देखिएगा ये इस तरीके से रहेगा ग्राफ। अब आपके पास ये देखा आपने, इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन देखिए बोला जाएगा, इसको पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन बोला जाएगा। देखिए आपके पास इसको बोलेंगे, इसको पॉजिटिव डेविएशन देखिए बोलेंगे। इसको देखिएगा आप क्या बोलेंगे निगेटिव डेविएशन देखिए बोला जाएगा, निगेटिव डेविएशन बोला जाएगा। फिर देखिएगा फिर करा कि H2N हीलियम हाइड्रोजन, देखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम जो होता है ये ऑलवेज देखिए क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन देखिएगा, ये सो कोई निगेटिव डेविएशन
नहीं शो करता। इसे ग्राफ में आप देखिए, ग्राफ में आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, देखिएगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम देखिए जो होता है ये ऑलवेज देखिएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन देखिएगा, पॉजिटिव डेविएशन, इसको रट लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। फिर देखिएगा क्वेश्चन है, ए गैस दैट फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ इज कॉल्ड आइडियल गैस, अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैस वुड बिहेव आइडियली। इन्होंने कहा एक कोई गैस देखिएगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स सभी लॉ को देखिए फॉलो कर रहा है, वो आइडियल से रियल अगर उसको देखिएगा किस कंडीशन पर रियल गैस फॉलो करे, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैस वुड बिहेव आइडियली। उस रियल गैस को अगर आइडियल बनाना हो तो क्या करेंगे, प्रेशर क्या काम कर देंगे, कम कर देंगे देखिएगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, आइडियल हो जाए। दुनिया में किसी पर्सन को अगर आइडियल बनाना है, टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर कम कर दो, ऑटोमेटिक देखिएगा आइडियल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस पर मॉलिक्यूल्स इन एसआई यूनिट्स 27 डिग्री सेल्सियस। कल मैंने देखिए आपको फार्मूला पढ़ा चुका बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है 3/2 देखिएगा क्या होता है आपका, देखिएगा KT होता है, देखिएगा 3/2 के की वैल्यू रख दीजिए बेटा 1.38 इंटू 10⁻⁻23, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, 273 अगर आप ऐड करेंगे देखिए 300 केल्विन में बदल जाएगा। यहाँ 300 वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर देखिएगा सॉल्व करेंगे 6.21 10⁻⁻21 देखिएगा जूल। आपके पास आंसर देखिएगा उस टाइम आप देखिएगा आपके पास आंसर आप देखिए आपके पास हो जाएगा आपके पास बी आंसर देखिए आपके पास बी हो जाएगा आपका, देखिए करेक्ट आंसर बी आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज √37 अंडर √7 देखिएगा टाइम्स द आरएमएस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन इफ टी इज टेम्परेचर ऑफ गैस, देन अगर टी को टेम्परेचर माना जाए देखिएगा तो क्या होगा, तो देखिएगा H2 देखिएगा बड़ा हो जाए देखिए आपके पास N2 से, कैसे देखिए बड़ा होगा आपको बेटा, देखिए फॉर्मूला आपको मालूम होगा, देखिए इसमें यही सॉल्व करते, स्पेस कम है बेटा देखिएगा थोड़ा सा, देखिए इसको सॉल्व करते कैसे, देखिए सॉल्व करेंगे इसमें देखिएगा, हो सकता है कुछ बच्चों को देखिए क्वेश्चन दिखे ना भी बेटा, थोड़ा नीचे आ गया देखिएगा क्वेश्चन, दोबारा हम पढ़ दे रहे हैं। द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज √7 टाइम द आरएमएस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन इफ, इसके बाद देखिएगा इफ के बाद हो सकता है ना दिखता हुआ आप देखिएगा, इफ के बाद देखिए लिखा होगा वहां पर टी इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, देन अगर टी टेम्परेचर हो दिखेगा तो गैस का क्या होगा, इस रिलेशन क्या निकल के आएगा। देखिए बेटा इसका इसके बारे में यहाँ ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं, फार्मूला देख मालूम होगा आपके पास, Vrms इक्वल टू फार्मूला होता है √3RT पर देखिएगा पास क्या होता है, एम होता है। इसका मतलब क्या हुआ देखो आर गैस कांस्टेंट भी सबके लिए सेम रहेगा, टी भी टेम्परेचर भी सेम है, 3 वैल्यू भी कांस्टेंट है, इसका Vrms इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर देखिएगा पास एम, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा देखिएगा इसका Vrms स्पीड क्या आएगा, ज्यादा आएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा पास देखिएगा बी हो जाएगा। फिर देखिएगा केस फर्स्ट, इफ z इक्वल टू देखिएगा अगर 1 माने, z इक्वल टू क्या माने 1 माने, इसको आइडियल गैस बोलेंगे। इट सिग्निफिकेंस देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस दिखेगा मॉलिक्यूल, इसमें देखिए कोई इंटरेक्शन गैस का मॉलिक्यूल नहीं होगा, इसके बारे में देख लीजिएगा। z इक्वल टू इन्होंने कहा क्या पीवी अपन देखिए आपके पास एनआरटी देखिएगा फॉर्मूला आपको मालूम होता है, n इक्वल टू अगर 1 माने 1 मोल तो z इक्वल टू क्या निकल का आएगा पीवी अपन एनआरटी, आरटी निकल का आएगा बेटा पीवी इक्वल टू आरटी। इफ अगर z इक्वल टू देखिएगा 1 वी मोलर बोले, वी मोलर का मतलब हो जाए देखिए आपके पास, वी मोलर का देखिए मतलब हो जाए देखिए आपके पास 22.22 देखिएगा 4 देखिएगा आपके पास लीटर हो, जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 आएगा तो हमारा वॉल्यूम कितना निकल गया 22 देखिएगा 4 लीटर आएगा। ये देखिएगा इसमें आप याद कर लीजिए बेटा, हाइड्रोजन और देखिएगा आपके पास और हीलियम दो ऐसी गैसेस होती हैं जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑलवेज क्या होता है देखिए पास 1 होता है बेटा ये चीज। फिर उसके बाद देखिएगा बात करें देखिएगा केस सेकंड क्या है, इफ z इक्वल टू ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर
जेड का मान 1 से अगर जाता है, पार्टिशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर सिग्निफिकेंस रिपल्सिव फोर्स आर ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स। का मतलब क्या हुआ कि रिपल्सिव फोर्स जो होता है ज्यादा है तो अट्रैक्टिव देखिएगा फोर्स से सो मच गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाई इजीली, गैस को आसानी से लिक्विफाइड नहीं कर सकते एंड गेट नॉट कंप्रेस इजीली, उसको आसानी देखिएगा इजीली भी कंप्रेस इजीली भी देखिएगा नहीं कर सकते। अब देखिएगा फॉर्मूला लगाइए, जेड इक्वल टू पीवी अपान देखिएगा एनआरटी, जानते हो ऑलरेडी, आप जानते हो बात सही है। देखो पीवी ग्रेटर देन एनआरटी देखिए अगर हो जाए देखिएगा, तो अगर फार एन इक्वल टू 1 माने देखिएगा, फार एन इक्वल टू देखिए अगर 1 माने देखिए क्या निकल के आएगा, तो पीवी देखिएगा ग्रेटर आपके पास आर टी, ये कंडीशन देखिए आपके पास बनी रहेगी, ये कंडीशन देखिए आपके पास बनी रहेगी। अब देखिएगा इफ जेड का मान ज्यादा है 1 से देखिएगा, इसका मतलब क्या होगा, अगर देखिएगा वी मोलर अगर 1 होता 22.4 लीटर आता, लेकिन ये भी देखिए ज्यादा आएगा 22 देखिएगा 4 लीटर से ऑलरेडी। इसका देखिए इस इंडिकेट क्या कर रहा है, देखिए इंडिकेट ये कर रहा है हाई प्रेशर इंडिकेट कर रहा है देखिएगा, हाई प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। और क्या इंडिकेट कर रहा है देखिएगा, एग्जाम्पल इंडिकेट कर रहा है, जेड का मान किसमें देखिए ज्यादा होता है देखिएगा ऑलवेज देखिएगा हीलियम होता है और आपका देखिएगा आपके पास हाइड्रोजन होता है। ये दो लोग ऐसे देखिएगा होते हैं जिनका जेट का मान ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन देखिए आपके पास 1 होता है। और इसमें किसको रिप्रेजेंट करता है, हाई प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। इसका वी मोलर कितना आएगा देखिए ग्रेटर देन 22 पॉइंट देखिएगा फोर्स देखिएगा ज्यादा आएगा। ये होगा आपके पास केस। फिर एक केस थर्ड बात करें, इफ जेड लेस देन देखिएगा 1 निगेटिव डेविएशन, इसका देखिए मतलब क्या होगा, इसका देखिए मतलब ये निकल कर देखिए बेटा, अगर जेड का मान 1 से देखिएगा कम है, इट सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्स आर हायर, इसका देखिए मतलब क्या होगा, देखिए अट्रैक्टिव फोर्स देखिएगा हायर है देखिएगा, रिपल्सिव देखिएगा फोर्स सो मच गैस कैन बी लिक्विफाई इजीली, गैस को आसानी से लिक्विफाई देखिएगा आसानी से लिक्विफाइड कर सकते हैं, अनकम्प्रेस इजीली आसानी देखिए उसको क्या कर सकते हैं, देखिए आप उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। अब देखिएगा अब इसमें वही चीज फिर दोबारा आएगी जो अभी मैंने पीछे पढ़ा है उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसमें देखिए बेटा इसमें भी उसी तरीके से क्या आएगा, जेड जेड देखिएगा जेड इक्वल टू पीवी अपान देखिएगा एनआरटी, ये हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि पीवी की वैल्यू कम कर दिया एनआरटी देखिए आपके पास। फिर देखिएगा एन इक्वल टू अगर 1 माने तो पीवी लेस देन आरटी से कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इफ जेड का मान 1 से कम हो जाए, ये इंडिकेट क्या करेगा, वी मोलर कम हो जाएगी 22.4 लीटर से, देखिए इससे देखिए क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इंडिकेट क्या करेगा, इंडी देखिएगा केट कर रहा है आपके पास ये लो प्रेशर, क्या रिप्रेजेंट कर देखिएगा आपके पास लो प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, अमोनिया देखिएगा आपके पास हो जाएंगे। ये एग्जांपल आपके पास हो गया। अब देखिए आगे उसी चीज को आगे देखिएगा एक्सप्लेन किया गया है, जेड इक्वल टू पीवी पान एन आर टी, पीवी लेस देन आर टी एन इक्वल टू 1, वही चीज देखिएगा दोबारा आपके पास यहाँ नीचे लिखा गया ऊपर देखिएगा और आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। जेड का मान देखिए अगर 1 से कम देखिएगा 1 से देखिएगा कम हो जाएगा तो वी वैल्यू देखिए 22.4 लीटर कम हो जाएगा। एग्जाम्पल मेथेन CO2 अमोनिया वही चीज देखिएगा। फिर रीडिंग इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ वांडरवाल गैस देखिएगा इक्वेशन, प्रेशर का देखिएगा प्रभाव क्या पड़ेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप वांडरवाल इक्वेशन आप जानते हो, P प्लस ए एन स्क्वायर अपान वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इंटू एन आर टी होता है। एन इक्वल टू अगर 1 मानेंगे P प्लस ए अपान वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी होता है। केस फर्स्ट की बात करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे खूब एग्जाम में क्वेश्चन देखिए पूछते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। एट लो प्रेशर या मॉडरेट प्रेशर अगर बात करें, क्वेश्चन बोलेगा कि लो प्रेशर की बात करें हाई प्रेशर की बात करें, इन केस आप देखिएगा लो प्रेशर, पहले देखिए लो प्रेशर की बात करेंगे। अगर देखिएगा प्रेशर का देखिएगा लो अगर माने, क्या देखिए माने लो माने तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। प्रेशर अगर देखिए कम है तो वॉल्यूम क्या हो जाए देखिएगा ज्यादा हो जाएगा, तो V बहुत ज्यादा हो जाएगा, 20 ज्यादा हो जाएगा, तो V माइनस बी को अप्रॉक्स देखिएगा मान लेंगे देखिएगा B मान लेंगे। ये चीज आपको थोड़ा सा आनी चाहिए देखिएगा कि फार्मूला क्या होता है P प्लस ए अपान वी स्क्वायर, ये फार्मूला V माइनस बी इक्वल टू आर टी होता है। इसी फार्मूले में इसको पुट करिए देखिएगा बेटा, तो P प्लस ए अपान वी स्क्वायर, ये इसको ऐसे रहने दीजिएगा, V माइनस बी की जगह पे V देखिएगा
V माइनस पी की जगह आप क्या रखें, देखिएगा आप V रखेंगे। तो क्या देखिए रखेंगे, देखिए क्या रखेंगे, देखिए आपके पास V रखेंगे, देखिएगा इक्वल टू देखिएगा RT। अब इसको देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ले जाकर, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या निकल का है, देखिएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई देखिए करें, यहाँ कर दे रहा हूँ बेटा। तो PV प्लस ए अपान वी स्क्वायर इंटू देखिएगा V इक्वल टू देखिएगा आपके पास RT। ये एक V से एक V कैंसिल हो जाएगा, निकल के आएगा PV प्लस ए बाई V इक्वल टू देखिए आपके पास RT। इतना पहले नोट करिए बेटा, फिर आगे देखिए आपको बताते हैं कैसे सॉल्व होगा ये चीज, देखिएगा। फिर देखिएगा आपको बस ऊपर देखिए स्पेस है, ऊपर इस फॉर्मूले देखिए लिखते हैं, इसी को ऊपर सॉल्व करते हैं, तो नीचे जगह कम है बेटा थोड़ा सा। ऊपर देखिए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए यहाँ से देखिए ले जाकर बेटा देखिएगा, यहाँ से लेकर ऊपर सॉल्व करते हैं, क्या निकल का आया, PV प्लस ए बाई वी इक्वल टू देखिएगा आपके पास RT। कुछ मत करिए बेटा, पूरी इक्वेशन में इसमें देखिए RT से डिवाइड कर दीजिए सब में, देखिएगा तो PV अपान देखिएगा RT प्लस ए अपान RTV इक्वल टू RT बाई RT। देखो क्या बन जाएगा, RT से RT कैंसिल हो जाएगा, PV अपान RT को Z बोलते हैं, Z प्लस ए अपान RTV इक्वल टू 1। तो Z इक्वल टू क्या फॉर्म, 1 माइनस ए अपान RTV। इस फॉर्मूले को बेटा रट लो एकदम ऐसे, देखिएगा ये, लेकिन एक कंडीशन है, ऐड देखिएगा लो प्रेशर। ये फॉर्मूला देखिएगा इसको रट लो, डायरेक्ट पूछता क्वेश्चन पूछता, ऐड लो प्रेशर को क्या निकल का आया, 1 माइनस ए अपान RTV। फिर देखिएगा एट वेरी हाई प्रेशर अगर देखिए बात करें तो क्या निकल का आएगा, देखिएगा प्रेशर देखिए अगर बहुत ज्यादा हो जाए, देखिएगा बेटा प्रेशर देखिए ज्यादा, तो P ज्यादा हो जाएगा, तो ए अपान वी स्क्वायर को देखिएगा P प्लस ए अपान वी स्क्वायर के पास देखिएगा उसको P मान लेंगे। बस सॉल्व करिएगा, फॉर्मूला P प्लस ए अपान वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू RT होता है। प्रेशर बहुत ज्यादा है तो उसको देखिएगा P मान लिया जाएगा, P V माइनस बी इक्वल टू देखिएगा RT, ब्रैकेट ओपन करेंगे, PV माइनस PB इक्वल टू RT। आप डिवाइड करिए सब में RT से, RT इसमें भी, RT इसमें भी, देखिए RT इसमें भी क्या निकल का, ये इसलिए कैंसिल हो जाएगा, PV अपान RT को Z माइनस PB अपान RT इक्वल टू 1। तो Z इक्वल टू क्या जाएगा, 1 प्लस PB अपान देखिए आपके पास क्या निकल जाएगा आपका, देखिएगा RT। ये देखिएगा आपके पास हो जाएगा एट हाई प्रेशर। ये क्वेश्चन के अंडर देखिए इसको आप रट लीजिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन देखिए नीचे दिया, इफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वन डाउन इक्वेशन लो प्रेशर पर दिया, देखिए इसको देखिएगा लो प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 माइनस देखिएगा ए अपान RT भी देखिएगा आपके पास V, आंसर आपको देखिएगा सेकंड हो जाएगा ये। फिर देखिए बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए लिखा होगा, देखिएगा एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दुनिया में किसी भी रियल गैस को अगर आइडियल बनाना हो तो टेम्परेचर क्या काम कर दो, ज्यादा कर दो, प्रेशर क्या काम कर दो, कम कर दो, रियल से आइडियल देखिएगा बन जाएगा। फिर क्वेश्चन है रियल गैस मोस्ट क्लोजली अप्रोच टू बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। बस वही कंडीशन, कौन सी कंडीशन अप्लीकेबल होगा, आंसर आपको दिखा पास सी, प्रेशर कम टेम्परेचर ज्यादा। ए गैस हैज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड मोस्ट लाइकली टू ओबे आइडियल गैस एट किस कंडीशन में शो करेगा, हाई टेम्परेचर देखिएगा, और देखिए आपके पास हाई टेम्परेचर एंड लो देखिएगा प्रेशर पर दुनिया में कोई भी रियल गैस आइडियल गैस शो करेगी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ आइडियल गैस कितनी होती है, देखिएगा 1 होता है, जानते हो। हाई प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू, Z किसके इक्वल हो जाएगा हाई प्रेशर पर, ये फॉर्मूला ऑलरेडी बेटा आप जानते हो, देखिएगा इसका ऑप्शन देखिए इधर लिखा 1 प्लस PB अपान देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास RT, ये आंसर आपको देखिएगा C आएगा। एट हाई प्रेशर वांडर वाली इक्वेशन बिकम, वांडर वाली इक्वेशन किस तरीके देखिए लिख सकते हो, देखिएगा PV इक्वल टू RT माइनस ए अपान देखिए आपके पास देखिएगा PV इक्वल टू RT प्लस देखिएगा PB, ये RT प्लस PB भी लिख सकते हो इस तरीके से अगर हाई प्रेशर पर, देखिएगा
टर्म द करेक्ट फॉर अट्रैक्टिव फोर्स रिप्रेजेंट रियल गैस वान डार वाले क्वेश्चन के लिए कौन सा देखिए टर्म अट्रैक्टिव होता है, ए एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर। नीट का देखिए आया हुआ सवाल है, कल मैंने इसके बारे में देखिएगा आपको ऑलरेडी देखिएगा पढ़ा दिया था नेक्स्ट 7th लेक्चर में देखिए आपने। फिर देखिए वान डार वाले क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा आपके पास वैल्यू देखो दिया है 1.3 1 पॉइंट देखिएगा 39 4.17 देखिएगा 2 पॉइंट ये एक ही देखिए वैल्यू दिया है बेटा इसमें। देखिए इसमें देखिएगा एक ही देखिए वैल्यू सब कुछ दिया है। मोस्ट लाइकली इजिली कौन सा आसानी से लिक्विफाइड देखिएगा हो जाएगा बेटा, सिंपल तरीका देखिए जिसका ए का मान जिसका ज्यादा होगा लिक्विफिकेशन देखिएगा आसानी से देखिएगा आपके पास अमोनिया। ये नीट का आएगा सवाल है 2018 का देखिएगा 2018 देखिए नीट का सवाल है आपके पास। अमोनिया देखिए अमोनिया का देखिए सबसे देखिए इसमें ज्यादा दिया है, जिसकी ज्यादा है की वैल्यू उसमें लिक्विफिकेशन ज्यादा हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें क्या होगा ज्यादा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस लेस देन यूनिटी एक से कम किसमें देखिएगा होगा आपका, जिसमें वैल्यू आपका देखिएगा 22.4 लीटर से कम हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर CO2 का 400 केल्विन एंड देखिएगा ये क्वेश्चन बेटा आपको नहीं दिख पाएगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर CO2 एट 400 केल्विन एंड 71 बार प्रेशर दिया है 0.8697 देख दिया है। मोलर वैल्यूम CO2 अंडर दिस कंडीशन पर मोलर देखिए वैल्यूम देखिएगा आपका देखिएगा क्या होगा। इसको देखिए सॉल्व कैसे करें, देखिए इसके देखिए इसका सोल्यूशन बेटा हो सकता है कुछ लोग क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा देखिएगा बेटा। क्वेश्चन देखिए क्या है देख बता देना पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर CO2 एट 400 केल्विन एंड 71 बार प्रेशर पर इतना देखिए वैल्यू दिया जेड की वैल्यू। मोलर वैल्यू ऑफ CO2 मोलर सुन लीजिए बेटा ध्यान से, मोलर वैल्यू ऑफ CO2 अंडर दीज कंडीशन इज, तो मोलर वैल्यू क्या होगा बेटा इसका फार्मूला ऑलरेडी देखिए, इसका फार्मूला हम ऊपर देखिए सॉल्व कर दे रहे हैं, इसके बारे में देखिएगा। इसके फार्मूला आपको ऑलरेडी देखिए मालूम है, Z इक्वल टू देखिएगा क्या फार्मूला होता है PV पान देखिए आपके पास RT होता है, Z की देखिए वैल्यू दिया है, R की वैल्यू मालूम है, टेम्परेचर देखिएगा दिया है बेटा 400 केल्विन, प्रेशर दिया है, V पूछा हुआ है। तो कैसे V सॉल्व कैसे करेंगे देखिए फार्मूला V इक्वल टू ZRT बाय देखिएगा P करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे जब सॉल्व करेंगे देखिए बेटा इसका आंसर आ जाएगा 0.41 देखिएगा लीटर आपका देखिएगा आंसर आपका C हो जाएगा। देखिए बेटा इसका आंसर आएगा 0.41 लीटर देखिएगा आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसको सॉल्व करें नहीं आएगा बेटा आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 देखिएगा अमोनिया गैस लिक्विफाइड मोर इजीली देन नाइट्रोजन हैंस, ऐसा क्यों होता देखिएगा अमोनिया गैस ज्यादा आसानी से लिक्विफाइड हो जाता है नाइट्रोजन से, ऐसा क्यों। वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए और बी में देखिएगा ए के देखिए ज्यादा देखिएगा अमोनिया का इन कंपेरिजन टू देखिएगा नाइट्रोजन। ठीक है कि सैंपल ऑफ नियॉन गैस हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन से 390 केल्विन परसेंटेज इंक्रीज कितना करेगा, बहुत सिंपल तरीका देखिए फार्मूला मालूम है बेटा आपके पास काइनेटिक एनर्जी बराबर देखिए फार्मूला क्या होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी का देखिए फार्मूला आपको ऑलरेडी देखिए मालूम है, फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है देखिए बेटा 3/2 देखिए आपके पास NRT होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी देखिएगा 300 वाले की बात करें टेम्परेचर की 3/2 एन आर देखिएगा एन आर इंटू 300 केल्विन। फिर देखिएगा 390 की बात काइनेटिक एनर्जी 390 की देखिए बात करें तो 3/2 देखिएगा एन आर देखिएगा 300 देखिएगा 90। बस इंक्रीज कितना किया देखिएगा इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फार्मूला लगा दी बेटा 390 माइनस 300 अपान देखिएगा आपके पास 300 गुणे देखिएगा 100 सॉल्व करिएगा बेटा इसको ऊपर 90 बचेगा नीचे 300 रहेगा गुणे 100 दो जीरो कैंसिल हो जाए देखिए आपके पास 3 का 9 30% देखिएगा आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना बेटा नहीं आएगा तो आप पूछ लेना ठीक बेटा। हम देखिएगा क्वेश्चन फिर है देखिए आपके पास फार देखिएगा CO आइसोथर्म इज टाइप ऑफ सो नियर द पॉइंट एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। एक डायग्राम देखिए बेटा वो बना दे रहा हूँ दिया नहीं उसमें देखिएगा डायग्राम एक देखिए बना रहे हैं आपको देखिएगा देखिए डायग्राम देखिए बनाते बेटा देखिए यहीं पर आप
देखिए डायग्राम देखिए बनाते हैं बेटा एक यहाँ पर। डायग्राम देखिएगा इस तरीके देखिए बना रहा है आपके पास, ये है, ये आपका देखिएगा पीवी है, रिलेशन है, ये आपका देखिए आपके पास पी है, इस तरीके रिलेशन है। ये ग्राफ ऐसे रहेगा देखिए बेटा, ये देखिएगा नीचे से देखिएगा ये जा रहा है देखिएगा, यहाँ इस पॉइंट को ए बोला, इस पॉइंट देखिएगा बी बोला, तो सीओ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, सीओ लिखा हुआ। पूछ रहा है यहाँ देखिएगा ये कंडीशन आइडियल रहेगी आपके पास, यहाँ नीचे वाला नेगेटिव डेविएशन रहेगा, ऊपर वाला पॉजिटिव रहेगा। बस बेटा फॉर्मूला लगा देना है या नेगेटिव वाले का, तो 1 माइनस ए अपॉन आर टी देखिएगा बी हो जाएगा। फिर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑर्डर ऑफ ए, इजी ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा बेटा। सबसे ज्यादा SO2 का होता है, फिर Cl2, फिर इथेन का, अमोनिया का, HCl का, CO2 का, मीथेन का, नाइट्रोजन, O2, हीलियम, हाइड्रोजन आपका देखिएगा हीलियम। तो सबसे लेट में लिक्विफाई कौन सी गैस होती है, देखिए बेटा हीलियम। क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद है बेटा देखिए आपके पास, ठीक है क्वेश्चन आपके पास क्या है, ए गैस ऑक्यूपाई 300 ml वैल्यूम 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 730 mm प्रेशर, इट्स वैल्यूम STP कितना इसका देखिएगा आपके पास देखिएगा वैल्यूम निकल कर आएगा। ये देखिए बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आओ देखिएगा इसके बाद 2 3 4 5 6 7 बेटा इतने क्वेश्चन थे बेटा। आप इस क्वेश्चन देखिए खुद से सॉल्व करिएगा बेटा, जब क्वेश्चन आपको देखिए नहीं आएगा तब इसको हम बता देंगे, हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करते जा, देखिए आप लोग सॉल्व नहीं करते देखिए बेटा। एक क्वेश्चन देखिए मैं आपको देखिए बता दे रहा हूँ बेटा, इसको तरह की देखिएगा वैल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर 27 दिया है, तरह की प्रेशर दिया है, फिर वैल्यूम पूछ रहा है। P1 B1 इक्वल देखिए आपका देखिएगा P2 देखिएगा V2, फार्मूला देखिए आप लगा देना, सिंपल तरीके देखिए सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट से साइंस देखिएगा बेटा देखिए नहीं है। इस क्वेश्चन देखिएगा, देखिए वैल्यूम कितना दिया है स्टार्ट देखिएगा आपके पास, देखिए वैल्यूम दिया आपका देखिएगा 300 ml दिया है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, देखिए प्रेशर कितना दिया है स्टार्टिंग देखिए आपके पास 730 दिया हुआ है, फिर करा देखिए आपके पास STP पर देखिएगा, ठीक है इट्स वैल्यू में STP का देखिए मतलब क्या होता है देखिए आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस। इसको बेटा सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो आगे आप पूछ लीजिएगा इस सवाल को। एक सवाल ये है बेटा, 2 3 4 5 7 सवाल देखिए है बेटा, सॉल्व करिए, जो नहीं आएगा आप इसको व्हाट्सएप में आपको आंसर इसका देखिए भेज देंगे। थैंक यू बेटा, आज के लिए हैव अ नाइस डे। ओके।